everyone, online classes, class 10th, subject geography, chapter 3, industries in India, भारत में उद्योग. For fulfillment of his needs, man gets certain things from nature directly. Certain things are produced by him with the nature's help. Will some other things he manufactures or makes using the natural resources. This work of making of or manufacturing things is called industry. In the process of manufacturing or making things, man uses raw material and converts into finished goods with the help of labor, energy and technology. By transformation of raw material into finished goods, the man get different things of his her use, like earthen or metallic utensils made of metal or clay, sugar or jaggery out of sugar cane, etc. In India, cottage industries were in developed stage in olden days, but during the British rule, these industries suffered a great setback. After independence, the new policy of industrial development in India was declared in 1948. As a result, different industries were developed in public and private sectors. The government made suitable changes in the industrial policy from time to time. The latest economic policy of liberalizations has opened door for Indian and foreign investors to set up industries in India. Constantly, the participations of multinational companies in the industrial sector in India has increased, and India is coming up as an इंडस्ट्रियल कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक. अब भारत में उद्योग मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ वस्तुएं प्रकृति से सीधे प्राप्त करता है और कुछ प्राकृतिक के सहयोग से पैदा करता है, तथा कुछ वस्तुओं का प्राकृतिक कारकों के सहयोग से निर्माण करता है. मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है. उद्योग के इस प्रक्रिया में मनुष्य कच्चे माल का उपयोग कर श्रम शक्ति व तकनीक के माध्यम से आवश्यकता अनुरूप पक्का माल तैयार करता है. कच्चे माल के इस रूपांतरण में विभिन्न उपयोगी वस्तुएं निर्मित होती हैं, जैसे मिट्टी या धातु के बर्तन, गन्ने से गुड़ या चीनी आदि. भारत में उद्योग गृह उद्योग के रूप में प्राचीन काल से भी विकसित अवस्था में थे, किंतु अवस्था के शासनकाल में यह व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1948 में भारत की औद्योगिक नीति घोषित की गई. फलतः उद्योग को राजकीय एवं निजी क्षेत्रों में विकसित किए जाने लगा. उद्योगों को विकास हेतु औद्योगिक नीति से सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहे. भारत के नवीनतम उदारीकरण की आर्थिक नीति देश में देशी विदेशी निवेशकों हेतु उद्योग लगाने के मार्ग खोल दिए हैं. फलतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उद्योग जगत में सहभागिता बढ़ी और भारत के विश्व अर्थव्यवस्था में एक औद्योगिक देश के रूप में उभर रहा है. सूती वस्त्रों के कुछ कारखाने में केवल सूत काटने का, कुछ में कपड़े बुनने का और कुछ में काटने व बुनने का भी कार्य होता है. इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सम यूनिट्स ओनली स्पिन yarn, some weave cloth, while some other are doing both the process. In modern times, the economic development depends only on industrial development. The economic development brings about improvement in the standard of living, which makes the nation strong. For industrial development of the country, following conditions are available.
वर्तमान युग में औद्योगिक विकास का पर ही आर्थिक विकास निर्भर है। आर्थिक विकास से मनुष्य के लिए जीवन स्तर पर सुधार होता है तथा राष्ट्र मजबूत होता है और देश में औद्योगिक विकास के लिए नामांकित परिस्थितियां उपलब्ध हैं। टोपोग्राफी इज फेवरेबल फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। धरातल दशाएं उद्योगों की स्थापना के अनुकूल होती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉर्मल इज मोस्ट ऑफ द स्टेजेस। अधिकांश प्रदेशों में जलवायु दशाएं सामान्य हैं। चिप लेबर इज अवेलेबल इन द कंट्री। देश में सस्ता श्रम उपलब्ध है। एडिक्वेट रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन मिनरल्स, एग्रो एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। खनिज, वन व कृषि आधारित कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। परिवहन तंत्र का फैलाव समुचित है। ड्यू टू डेंस पॉपुलेशन वाइड मार्केट इज अवेलेबल। सघन जनसंख्या होने से विशाल बाजार उपलब्ध है। द मैन hurdles in the way of industrial development of India are that the country is not so developed technologically and inadequate availability of capital resources. Government of India is constantly taking suitable measures for the industrial development of the country. तकनीकी एवं पूंजी का अल्प विकास भारतीय औद्योगिक प्रगति की मुख्य बाधाएं हैं। भारत सरकार औद्योगिक विकास की दिशा में सजग है तथा इसके लिए निरंतर सकारात्मक कदम उठा रही है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में उद्योगों के प्रकार। ऑन द बेसिक ऑफ ownership, utility, size, raw material and natures of finished goods produced, types of industries can be classified as under. उद्योगों का विभाजन। स्वामित्व, उपयोगिता, आकार, तैयार माल की प्रकृति और कच्चे माल के आधार पर किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर इंडस्ट्रीज कैन बी कैटेगरीज इनटू 4 टाइप्स। उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रीज ओwned बाय एन इंडिविजुअल और बाय ए ग्रुप। निजी उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट। सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज ऑनर्ड बाय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। सरकारी उद्योग जो सरकारी स्वामित्व में होते हैं। 4th नंबर मिक्स्ड इंडस्ट्रीज ऑनर्ड बाय 2 और मोर ऑनर्स ऑफ द एबव टाइप्स। मिश्रित उद्योग जो उपयुक्त में से किन्हीं 2 या अधिक से के स्वामित्व में होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर इंडस्ट्रीज आर ऑफ 2 टाइप्स। उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज, सच इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड्स बेसिक फॉर अदर इंडस्ट्रीज। द प्रोडक्ट ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर यूज्ड फॉर सेटिंग अप द एंड रनिंग अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब देखते हैं आधारभूत उद्योग। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार पर होते हैं, उनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण एवं संचालन का काम आते हैं, जैसे लोहा, इस्पात आदि। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, सच इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, शुगर, पेपर एक्सेट्रा। उपभोक्ता उद्योग वह उद्योग जो लोगों के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं, वस्त्र, चीनी, कागज आदि। ऑन द बेसिक ऑफ साइज, आकार के आधार पर इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बृहद उद्योग। सच इंडस्ट्रीज विच इंडस्ट्री यूनिट्स वेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 10
crores or more. Example, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बृहद उद्योग जो होता है औद्योगिक इकाइयों जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपए से या उससे अधिक की होती है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनियां। बी मीडियम इंडस्ट्रीज वेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिटवीन 5 and 10 करोड़। एग्जाम्पल, लेदर इंडस्ट्रीज। मध्यम उद्योग जिनमें कुल पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ रुपए के मध्य है, जैसे चमड़ा उद्योग। सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लघु उद्योग। सच इंडस्ट्रीज इज विच कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 2 to 5 करोड़। एग्जाम्पल, लैक इंडस्ट्रीज। लघु उद्योग जिनमें कुल पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए तक होता है, उसे लाख उद्योग। डी नंबर, कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉमिनल एंड विच आर रन विथ द हेल्प ऑफ द फैमिली मेंबर। इफ सच इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन ए विलेज, they are called village or rural industries, and if they are located in a town, they are now as urban cottage industries. कुटीर उद्योग जिनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है तथा जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। ग्राम में स्थित होने पर यह ग्रामीण उद्योग तथा नगर में स्थित होने पर नगरीय कुटीर उद्योग कहे जाते हैं। फोर्थ है ऑन द बेसिक ऑफ द टाइप्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तैयार माल की प्रकृति के आधार पर इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज वेयर हैवी मशीनरीज आर्टिकल्स एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पल, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। भारी उद्योग जिनमें भारी वस्तुएं मशीन आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। बी नंबर, लाइट इंडस्ट्रीज हल्के उद्योग वेयर स्मॉल आर्टिकल्स डू डेली यूज और मैन्युफैक्चर्स। एग्जाम्पल, टॉयज एक्सेट्रा। हल्के उद्योग जिनमें दैनिक उपयोग में छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे खिलौने आदि। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कच्चे माल के आधार पर इंडस्ट्री यूनिट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल्स इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज। कृषि आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल उद्योग कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज सच यूनिट्स विच यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। खनिज आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। सी नंबर है फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल आर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, पेपर इंडस्ट्रीज। वन आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज उद्योग। कैरेक्टरिस्टिक इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में विशिष्ट उद्योग एवं उनका वितरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज इजी, दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। यूज टाइप रॉ मटेरियल्स इज ए नेसेसिटी फॉर एवरी इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड फूड फॉर द इंडस्ट्रीज। गिवन बिलो आर सम मेन इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय देम। अब भारत में विशिष्ट उद्योग एवं उनके वितरण। उद्योग का बड़ी का सरल होता है। इससे कच्चे माल के आधार पर प्रत्येक उद्योग का पृथक पहचान होती है, क्योंकि कच्चा माल प्रत्येक उद्योग की आवश्यकता है। कच्चे माल को उद्योगों को भोजन कहते हैं। भारत में कुछ प्रमुख कच्चा माल आधारित उद्योग अध्ययन के लिए दिए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कृषि आधारित उद्योग। इंडियन इज एन एग्रीकल्चर कंट्री wheat, rice, maize, sugar cane, cotton etc. are used as raw material in cotton industries, like sugar cane in sugar industry, cotton in the textile industry etc. भारत जो है कृषि प्रधान देश है। गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, कपास आदि का उत्पादन उद्योग से में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे गन्ने
को चीनी उद्योग में, कपास को सूती के वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। द कॉस्ट इनहेचमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कृषि मूल्य संवर्धन। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। Obviously, the contribution of agriculture is very important for the national economy. The major part of our population depend either on agriculture for other industries, waste and agriculture product. The pensioning condition of agriculturists and that of rural area of our country is lagging behind as in comparison to other developed countries of the world. The interest of rural populations is therefore diminishing in agriculture work, and it is flowing towards the cities, as a result of which many problems are emerging there. And so the first development of rural areas has become a pressing need of the day. Effort needs to be made to expand opportunity for employment and raising income level of rural population. Keeping this fact in view, the cost enhancement of agriculture produce might prove a fruitful measures. अब देखते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि अथवा कृषि संबंधी अन्य उद्योगों के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है। विश्व के दूसरे विकसित देशों में की तुलना में भारतीय कृषकों और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पिछड़ा हुई है। ग्रामीण लोगों को कृषि कार्यों की रुचि घट रही है और शहरों की ओर पलायन हो रहा है। परिणाम स्वरूप शहरों में कई गंभीर समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। अतः आज यह आवश्यक हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास किया जाए और रोजगार व आय संवर्धन हेतु उपाय किए जाएं। इस दृष्टि में से कृषि उपजों का मूल्य संवर्धन करने एक कारगर उपाय हो सकता है। The cost enhancement of agriculture produce means to adopt advanced method for transforming the shape, color and quality aspect of the original produce, and thereby to make it more useful for human consumptions, so that the cultivators might earn more profit themselves from the elevated from their product. कृषि मूल्य संवर्धन का से तात्पर्य है कृषकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र स्तर पर ही कृषि उपजों के रूप में व गुणों के परिवर्तन द्वारा उन्हें और अधिक उपयोगी बनाना, जिससे वह स्वयं उन्हें अधिक कीमत पर बेचकर अधिक लाभ अर्जित कर सकें। द नीड ऑफ कॉस्ट इनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता। From the ancient time, agriculture has been the main occupation of our country. At the level of agriculture, productivity is still very low, as a result of which the financial condition of cultivators has become deplorable. Beside, a larger portion of crops is destroyed every year. With regards to the production of fruit and vegetables, India stands at numbers 2 in the world, but 30 to 40% of its produce is destroyed, and the cultivators are left to suffer the loss. It has many reasons. Firstly, there is no scope of immediate scale of produce. Simply, at the time of its harvesting, the alternative used to produce in manufacturing other goods product is also negligible. Moreover, there is also a storage of facilities related is cold storage and cold transportation sector. Because of this reason, hardly 1 to 2% of the total produce of the country can be preserved. The quantity of fruits and vegetables which consumed in UK in a year equal
to that is destroyed in India in the some period. The cost enhancement of agriculture produce is an effective measures to remove this shortcoming. अब कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? यद्यपि कृषि देश का प्रमुख व्यवसाय रहा, तथापि अनेक कारणों से देश में एक तो कृषि उत्पादक कम है, दूसरे कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, तीसरे फसलों का एक बड़ा भाग व्यर्थ नष्ट हो जाता है। जैसे फल और सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है, किंतु कुल उत्पादन में का लगभग 30 से 40% भाग नष्ट हो जाता है और कृषक की हानि उठानी पड़ती है। इसके कारण कई कारण हैं। वस्तुतः फसल आने पर फल व सब्जी की सारी फसल एक साथ बिक नहीं पाती है और उनका उपयोग अन्य उत्पाद बनाने में भी बहुत कम किया जाता है। इसके अतिरिक्त शीतगृह, शीत परिवहन के साधनों आदि की सुविधाओं का भी अभाव है। परिणामतः देश में फल व सब्जी के कुल उत्पादन का केवल 1 से 2% भाग का ही परीक्षण करने संभव हो पाता है। इसी प्रकार ब्रिटेन में प्रति वर्ष फल व सब्जियों का जितनी मात्रा में उपभोग किया जाता है, भारत में प्रतिवर्ष उतनी ही मात्रा में फसल सब्जी नष्ट हो जाती है। इस कमी को दूर करने का एक ही कारगर उपाय कृषि मूल्य संवर्धन है। थैंक यू।